हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदु वीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आरबीआई अटेंडेंट एग्जाम नजदीक आ चुका है। अब जिनका एग्जाम 28 को है, आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, और जिनका एग्जाम 1 तारीख को है, आपके पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। तो इन बचे हुए दिनों में किस प्रकार से हमें फंक्शन करना है, क्या क्या एक्शंस लेने हैं जिससे हम हमारे अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वो इस सेशन में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम भैया आपको करना है, आज ही की तारीख में आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह भैया प्रिंट आउट निकलवा के रख लो। आखिरी दिन का हमें इंतजार नहीं करना, किसी का वेट नहीं करना है। फिर कहीं एडमिट कार्ड नहीं है, कहीं फोटो नहीं है, कहीं फोटोकॉपी नहीं है। आज जिस क्षण आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो खत्म होने के बाद सबसे पहले जाकर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालेंगे। जो फोटो आपने अपलोड किए थे वो अपने साथ रखना है, आईडी की फोटोकॉपी करवानी है और सब कुछ डॉक्यूमेंट अभी के अभी तैयार करके रखना है। साथ के साथ एग्जाम सेंटर कैसे पहुंचना है फिगर आउट कर लेना। जिनका सुबह जल्दी पेपर है उनके लिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया जल्दी जल्दी पहुंचना होगा और रिपोर्टिंग टाइम जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा है उससे कम से कम आधे घंटे पहले पहुंच जाना, ताकि फिर वही आराम से पहुंच रहे हैं, सर लेट हो गए, एंट्री नहीं मिली, इन सब चक्करों से दूर रहना है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग टाइम के आधे घंटे पहले आप सेंटर पर पहुंच जाएं। आपके घर से सेंटर कितना दूर है, आप खुद की गाड़ी से जाएंगे, पब्लिक व्हीकल से जाएंगे, ये फिगर आउट करके रख लेना। ठीक है, चलो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज से ही डेली बेसिस पर कम से कम 2 मॉक टेस्ट जाएंगे। आप 3 मॉक टेस्ट दो, 4 मॉक टेस्ट दो, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दो उतना बेटर है। तो 2 मॉक आपके प्रतिदिन जाएंगे, 1 मॉक टेस्ट आपका एग्जाम टाइम पे होगा। अब एग्जाम टाइम क्या है भाई, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड में लिखा है उससे 1 घंटे बाद आपका एग्जाम शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 AM लिखा है, तो यानी कि आपका एग्जाम 9 AM पर शुरू होने वाला है। तो मॉक टेस्ट आप 9 AM पर देंगे, एक मॉक टेस्ट, और बाकी दूसरा मॉक टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं। साथ के साथ इसका एनालिसिस भी आप करेंगे। विदाउट एनालिसिस मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है ना। और ये बिल्कुल मत करना कि अरे सर टाइम नहीं बच रहा, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, तो बिना मॉक टेस्ट दिए पेपर में जाओगे, बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और कोशिश करना जो आप ये मॉक टेस्ट दो किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पर दो, क्योंकि एग्जाम में आपको लैपटॉप कंप्यूटर मिलने वाला है, और बहुत ही सस्ते से माउस से इसको मॉक टेस्ट को देना, क्योंकि वहां फिर आप एग्जाम में जाओगे, फिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, माउस ड्रैग नहीं हो रहा, माउस बहुत स्लो चल रहा है। तो कोशिश करो आखिरी के दिनों के मॉक टेस्ट अगर संभव हो तो लैपटॉप या कंप्यूटर पर देना। ठीक है, चलो भाई, डे बाय डे हिसाब किताब चलते हैं। डे 1 आपका है 25 फरवरी। 25 फरवरी का आपको सिर्फ स्कोरिंग टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है अपार्ट फ्रॉम मॉक्स। 2 मॉक टेस्ट तो आपको देने हैं, उसके अलावा रीजनिंग में इनइक्वालिटी के 20 सवाल, सिलॉग के 20 सवाल, ब्लड रिलेशन के 10 सवाल, डायरेक्शन के 10 सवाल, साथ के साथ सीरीज जो आपकी होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उसके भी आपको 20 सवाल यहां पर प्रैक्टिस करने हैं। तो पजल और सिटिंग के अलावा जो भी आपके टॉपिक हैं उनकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी, मेजर मार्क्स आपके यहां से निकल कर आ जाएंगे। साथ के साथ आप एक काम ये भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो पजल के 5 सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसी के साथ साथ सिटिंग के भी 5 सवालों की आप प्रैक्टिस कर लेना, तो एक कंप्लीट आपका हिसाब किताब बन जाएगा। क्वांट की हम बात करें, 20 सिंप्लीफिकेशन, 20 अप्रोक्सीमेशन, 20 नंबर सीरीज के क्वेश्चन, और अर्थमेटिक के सारे फॉर्मूलाज का आपको रिवीजन करना है डे 1 पे। ठीक है, इंग्लिश में बात करें, एरर के 20 सवाल, फिल इन द ब्लैंक के 20 सवाल, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कम से कम इजी लेवल के 2 सेट जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, जनरल अवेयरनेस हम डे 2 पे पिक करेंगे। साथ के साथ डे 1 पे आपको अपने टेबल और स्क्वायर क्यूब का भी रिवीजन करना है, जो आपने प्रिपरेशन से पहले पढ़े थे, है ना। ग्रामर के रूल्स आपको रिवाइज करने हैं, और सिलॉग के एक बार कीवर्ड्स, वेन डायग्राम और स्टेटमेंट कंक्लूजन देख लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाएगा। ठीक है, अब हम डे 2 पे आ चुके हैं। डे 2 हमारा होगा 26 फरवरी। 26 फरवरी का मेजर टाइम हम जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को देंगे। यहां पर आप पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। आपके पास कुछ नोट्स हो सकते हैं, या कोई स्पेशल आपने कंपाइलेशन अपना बनाया हो तो वहां से आप इसको रिवाइज करेंगे। साथ के साथ बैंकिंग अवेयरनेस के बेसिक कॉन्सेप्ट, आरबीआई का पेपर है तो आरबीआई के सारे फंक्शंस वगैरह आपको पता होने चाहिए। आरबीआई का आपका किसी स्टेट के ऑफिस को भी पूछ सकता है कि इस स्टेट का ऑफिस कहां पर है,
तो इसका सारी की सारी चीजें आपको पता होनी है आरबीआई से रिलेटेड, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये बेसिक जो आपके टर्मिनोलॉजी है सब आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डे 3 पर जिनका पेपर है 28 को, है ना, तो आपके लिए 27 तारीख थोड़ा सा रिलैक्सिंग रहेगा, बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आपका 28 को पेपर है तो आप बस एग्जाम टाइम पर एक मॉक टेस्ट देंगे, 7 to 8 आवर्स की एकदम बढ़िया सी नींद लेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, बहुत कुछ हैवी मत खाना, बाहर का मत खाना, क्योंकि इस समय तबीयत खराब भी हो सकती है, मौसम थोड़ा ऐसा है, अपने आप को बचा कर रखना भैया मौसम से, क्योंकि लास्ट थिंग यू वांट, बढ़िया तरीके से पढ़ाई की है पर एग्जाम टाइम पर बीमार पड़ गए, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, घर का हेल्दी खाना खा के एग्जाम देने जाना, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, अटेम्प्ट सीक्वेंस अपना बना लो, अभी से जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वहां पे आप अटेम्प्ट सीक्वेंस बना लो, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को आप सबसे पहले सॉल्व करें, क्योंकि यहां पर अगर आंसर पता है तो मार्क कर पाओगे, नहीं पता है तो नहीं मार्क कर पाओगे, फिर एंड में रीजनिंग या क्वांट में से आप कुछ भी पहले कर सकते हो, आई विल सजेस्ट पहले आप रीजनिंग करना और क्वांट को आप सबसे आखिरी के लिए रखना, ठीक है। अब जिनका एग्जाम 1 मार्च को है, ठीक है, जिनका एग्जाम आपका 1 मार्च को है, सबसे पहली चीज तो आपको पता लग जाएगा 28 तारीख का पेपर कैसा आया है, पर उस पेपर का लेवल देखकर टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है ना। जिस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं उनकी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि 27 को 28 को आपको पता लग जाएगा, 28 को आपका भी रिलैक्स डे होगा, तो 28 को आप एक बार देख लेना क्या क्या क्वेश्चंस आए, उनकी आप प्रैक्टिस करोगे। पर अगर आप 27 तारीख में बैठे हो तो 27 तारीख में आप बैठे हो तो 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। साथ के साथ जिस टॉपिक में आपको लगता है आप बहुत बढ़िया कर सकते हो उसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और जीए का रिवीजन भी आप कर सकते हो। लास्ट के 3 दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं या जिन टॉपिक के सवाल आपसे अभी तक नहीं बने हैं उनको बिल्कुल भूल जाना, है ना। आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, ये टॉपिक एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन टॉपिक्स की अगर आप टेंशन लेते रहोगे तो वो आपसे अब बनेंगे भी नहीं, हार्श ट्रूथ है आपका ये, वो क्वेश्चन आपसे अब बनेंगे भी नहीं, उनका आप टेंशन लेते रहोगे तो जो सवाल आप एक्चुअल में बना सकते हो वो भी गलत कर सकते हो, ठीक है। तो जो टॉपिक आपसे अभी तक नहीं बने या आपने नहीं पढ़े हैं उनको आप बिल्कुल भी इन बचे हुए 3 दिनों में टच नहीं करेंगे, ठीक है। अब जिनका 28 तारीख को एग्जाम है, जिनका 1 को एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जिन क्वेश्चंस में आप 100% श्योर हैं, जिन क्वेश्चंस का आंसर आप फटाक से निकाल सकते हैं, फर्स्ट राउंड में आपको उन क्वेश्चंस को पिक करना है, ठीक है। कोई भी गैस वर्क नहीं करना, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में काफी सारे स्टूडेंट गैस वर्क करते हैं और उस गैस वर्क की वजह से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। जिसका आंसर आपको 100% श्योर शॉट पता है उसका आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाओ। जिस क्वेश्चन के आंसर में आप 50-50 हो या 70-30 हो, यानी कि आता भी है पर आप श्योर नहीं हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना है मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू से क्या होगा, उनका कलर चेंज हो जाएगा, है ना, पर्पल कलर हो जाएगा, फिर आपको पता लगेगा, हाँ बाद में जब आप देखोगे ना तो अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट था, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, क्या पता इसका आंसर आ जाए, ठीक है। साथ के साथ अगर किसी क्वेश्चन में आप 30 सेकंड या उससे ज्यादा का समय दे चुके हो और फिर भी आपको एक रास्ता बनता हुआ नहीं दिख रहा, फिर भी आपको नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन बन पाएगा, फटाफट से स्किप करो, क्योंकि भैया बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, आप किसी एक क्वेश्चन पर नहीं अटक सकते, ईगो को मत आने देना। यहां पर 30-40 सेकंड में कोई क्वेश्चन नहीं बना, भले कितना फेवरेट टॉपिक है, स्किप करो आगे बढ़ो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एक्यूरेसी हमेशा मैटर करती है, ऐसा मत करना कि 100-110 अटेम्प्ट करने ही करने हैं, कुछ तो भी करके आ जाए, नहीं, उससे आपका फायदा नहीं होगा, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें अटेम्प्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो जनरल अवेयरनेस में आपको मैक्सिमम 8 से 10 मिनट या 15 मिनट का समय लगेगा। जो चीज आपको पता है सिर्फ उसी का आपको आंसर मार्क करना है, जो नहीं पता गैस करने की कोई आवश्यकता नहीं भैया, नेगेटिव मार्किंग पूरा हिसाब किताब बिगाड़ देगी, ठीक है। फिर 10 से 15 मिनट आप इंग्लिश को दे सकते हो, अगर आपको इंग्लिश बहुत बढ़िया तरीके से करनी है यहां पर 20 मिनट भी दे सकते हो, बट 10 से 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करना
ताकि जल्दी जल्दी आपके नंबर बन जाए। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सबसे आखिरी में करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लेंदी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, या कई बार रीडिंग की हमारी उतनी आदत नहीं होती, हम सवालों में फंस सकते हैं। तो पहले आप जल्दी जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेना, फिर एंड में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पकड़ना। रीजनिंग और क्वांट की बात करें, दोनों में आपको 25 से 30 मिनट का टाइम देना है ना। रीजनिंग में भी सेम वही हिसाब किताब, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, भले कितने भी नंबर का क्वेश्चन हो, भले किस भी सीक्वेंस में आ रहा हो, उसे आप एंड में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपका सिलॉग, इनइक्वालिटी, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्वांट में भी सेम हिसाब किताब आपको करना है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज कर लेना, उसके बाद डीआई कर लेना, और फिर सबसे आखिरी में अर्थमेटिक के सवालों को पिक करना। ठीक है, इसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे आने वाले दिनों के आप मॉक टेस्ट देना, तो आप नोटिस करोगे आपको अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। ठीक है भाई, ओके। तो आई एम प्रिटी श्योर सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयार हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और मन में बस एक ही बात आ रही है, फटाफट से एग्जाम हो जाए, जल्दी से हम एग्जाम क्लियर करके आरबीआई में जॉब सिक्योर कर लें। ठीक है भाई, तो इसी माइंडसेट के साथ पेपर देने जाना है। यहां से आवाज आनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर से भी ये आवाज आ रही है कि हां मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में भैया एक बार यस लिख देना सभी लोग। ठीक है, अगर अंदर से आवाज आ रही है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से एग्जाम देकर आइएगा। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके मन में हो एग्जाम से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में। डेली बेसिस पर सुबह 10 बजे हमारी क्लास चली रही है ना। शाम को 4 बजे भी क्लास चल रही है, और 26 तारीख को एक बहुत ही स्पेशल मैराथन हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। वो मैराथन सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक चलेगी, 26 तारीख को बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। ठीक है भाई, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।